सतसाहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी जगत गुरु संत श्रोमणी सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। कल दिनांक 7 मई 2022 को जयपुर से हम सभी भाई बहन साथ संगति के लिए पंजाब के लुधियाना में गए थे और कल परमात्मा ने लुधियाना में साथ संगति की दया बख्शी थी। साथ में कजोड़ भगत जी थे, आगे गाड़ी चला रहे हैं। सविता बहन है आगे बैठी हुई है। इधर मनोज भगत जी हैं सांगानेर से, नाथू भगत जी हैं, दीपक भगत जी हैं हरियाणा से। तो परमात्मा ने कल रजा बख्शी, हम लुधियाना की साथ संगति में गए हुए थे और उसके बाद हमारे को दिल्ली साथ संगति के लिए जाना था। दिल्ली के निर्माण विहार में साथ संगति थी, उषा बहन के यहाँ पे, सत्या बहन के यहाँ पे। लेकिन रात्रि को हमें मालूम पड़ा कि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले और वहाँ के आसपास के जो कोऑर्डिनेटर और नामदान संचालक थे वो साथ संगति स्थल पे पहुँच गए और हमारे 60-70 की संख्या में जो सत्सेवक भाई बहन थे सतगुरुदेव जी को भोग लगा रहे थे, आरती चल रही थी। ये लोग आरती के बीच में चले गए और साथ में पुलिस प्रशासन को लेके गए और चलती हुई आरती में इन्होंने भक्तों से भक्ति बोध छीन ली। भक्त भाई बहनों के साथ में मारपीट शुरू कर दी। गुरुदेव की जो ज्योत जल रही थी उस ज्योति को फैला दिया, टेंट को फाड़ दिया, पंखे वगैरह गिरा दिए और जो भंडारा बना हुआ था भाई बहनों के लिए और परमात्मा जी को भोग के लिए, उस भंडारे को लात मार मार के इन्होंने वहां पे फैलाया है। वीडियो आज रात्रि 8:30 बजे दास लाइव चलाएगी। दिल्ली साध संगति में जिस प्रकार से इन्होंने उत्पात मचाया है, जो गुंडई हरकतें, जो छिछोरापन जो इनके खून में है, जो इनकी आदतों में है, जो इनको विरासत में मिला है, सतगुरु के शरण में आने के बाद भी ये लोग नहीं समझ पाए। क्योंकि परमात्मा बार बार सत्संगों में कहते हैं कि काल को जीव कहीं नहीं माना, कोट सुने जो ज्ञाना, जैसे लाख अग्नि के माही और बिछुड़ते काट समाना। फिर परमात्मा कहते हैं कि कोट वरस करो संगत संतों की, पत्थर का जल में क्या भीजे, एक चंदन बन में रंग ला दे, बांस बिटम्बी ना सीजे। फिर परमात्मा कहते हैं जैसे सरब चंदन लिपटाई, तन भया शीतल पर विष नहीं जाई। और परमात्मा कहते हैं विकार मरे मत जानियो, जू भूबल में आग, सतनाम के सुमरण बिना मिटे न मन में दाग। फिर परमात्मा कहते हैं जैसे अग्नि काष्ठ के माही, व्यापक है पर दिसत नाही, ऐसे कामदेव प्रचंडा, व्यापक सकल दीप नोखंडा। तो पुण्यात्मा इन सभी वाणियों के माध्यम से परमात्मा ने हमें यही समझाया है कि जो काल का जीव होता है, भले वो सतगुरु की शरण में आ जाए, लेकिन वो जीव अपनी मनवश हरकतों से बाज नहीं आ सकता। वो अपनी औकात अवश्य दिखाता है और ये अपनी घटिया औकात कल सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों ने दिल्ली में दिखाई। भाई बहनों को इन्होंने भयंकर तरीके से पीटा। कुछ भाइयों को तो ज्यादा चोटें आई हैं, कुछ एक को ये अपने साथ भी ले गए और पता नहीं अब उनके साथ में इन्होंने क्या क्या घटिया हरकतें की होंगी इन लोगों ने, क्योंकि ये तो काल प्रेरित है, मनवश लोग हैं, इनकी कोई मान मर्यादा नहीं है। और सभी भाई बहनों को इन्होंने पुलिस प्रशासन से जो है दबाव दिलवा के और पुलिस वालों के सामने भक्तों के साथ में मारपीट की। पुलिस वाले भी इनका सहयोग कर रहे थे मारपीट में। सभी भक्तों को उषा बहन के घर से बाहर निकाल दिया गया रोड पे रात्रि के समय में। अब बेचारे कहाँ गए होंगे उस समय, कितनी उन्होंने परेशानियां उठाई होंगी, किन किन मुसीबतों का सामना किया होगा। दुनिया वाले इनका तमाशा देख रहे थे, आड़ोसी पाड़ोसी कह रहे थे कि तुम तो कहते हो कि हमारे गुरुजी से नाम ले लो, हमारे गुरुजी से जुड़ जाओ, हमारा मार्ग दुनिया का सबसे अच्छा मार्ग है। और तुम्हारे ये अपने ही भगत भाई, ये दिल्ली वाले जो जिन्हें तुम मैनेजमेंट वाले कहते हो, इन लोगों ने आके तुम्हारे गुरुजी की फोटोओं को अपने पैरों के नीचे रोन दिया, तुम्हारे गुरुजी की जलती हुई ज्योति को फेंक दिया, तुम्हारे ही अपने भगत भाई बहनों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं। भाई तुम्हारे पंथ में जुड़ के हम क्या करेंगे? तुम्हारा पंथ तो दुनिया से सबसे घटिया पंथ है, इससे अच्छा तो हम ना जुड़े तो अच्छा है। तो पुण्यात्माओं, बड़ी बदनामी इन्होंने अपने परमपिता परमेश्वर जी की करवाई और 7 साल से जो है करवाते आ रहे हैं। फिर भी सत्सेवक भाई बहनों ने बड़े ही संयम का परिचय दिया, बहुत ही धैर्य का परिचय दिया और भाई बहनों के धैर्य और संयम के आगे दास नतमस्तक है।
परमपिता परमेश्वर जी को आपने बहुत ज्यादा खुश किया है पुण्यात्माओं, क्योंकि ये संघर्ष है। हमें पता है इस समय की ये लड़ाई कोई हम सत्सेवकों की या मैनेजमेंट की नहीं है, ये लड़ाई काल भगवान और परमात्मा के बीच में है। ये लड़ाई काल भगवान और परमात्मा के बीच में है पुण्यात्माओं। और परमात्मा कहते हैं संत न छोड़े संतता, चाहे कोटि मिले या संत। हमने तो अपने पूज्य गुरुदेव भगवान के ही अनुसार चलना है। हमने उनके दिखाए रास्ते पे चलना है कि आवत गाड़ी एक है, उल्टा होए अनेक। कहे कबीर ना उल्टी और रहे एक की एक। कबीरा आप ठगाइए और ना ठगिए कोई। आप ठगाए सुख होते हैं और ठगे दुख होए। और परमात्मा कहते हैं कि जो तो को काटा बोवे ताको बोतु फूल, तो ये फूल के फूल है वाको है त्रिशूल। पुण्यात्माओं, ये लोग बुरी तरह से राग द्वेष और ईर्ष्या की आग में जल रहे हैं। और इस आग में जलने का सबसे बड़ा रीजन है एक तो लोगो, जो साध संगति का लोगो है। आप सभी भाई बहनों ने जो अपनी सोशल मीडिया एप्लीकेशन पे, चाहे व्हाट्सएप हो, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, जो आपने लगा रखा है, उस लोगों का इतना जबरदस्त प्रभाव संगत पे पड़ रहा है। जो लाखों की संख्या में नए भगत भाई बहन है, वो लोगों को देख के जो है वो समझ रहे हैं कि वास्तव में ये है क्या, ये साध संगति क्या है, साध संगति से जुड़ने के लिए क्यों कहा जा रहा है। वो लोग ज्यादा से ज्यादा हमारे वीडियो देख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा मैनेजमेंट की उल्टी हरकतों के विषय में परिचित हो रहे हैं। और उसका नतीजा ये निकला कि इन लोगों का धार्मिक धंधा धीरे धीरे माइनस में जा रहा है। इनको पहले जो ज्योति पाठ और दान का पैसा आता था वो नहीं आ रहा है। पहले लोग जिस प्रकार आंखों पे काली पट्टी बांध के इनका सहयोग करते थे, आज उन्होंने सहयोग करना भी धीरे धीरे बंद कर दिया है। जो लोग इनके साथ में जुड़े हुए हैं, किसी प्रेशर के कारण, किसी दबाव के कारण या लोक लाज के कारण, जो सच को सच कहने की हिम्मत नहीं करते, उन लोगों ने भी इनके आश्रमों में पैसा देना बंद कर दिया, भले वो शारीरिक रूप से इनसे जुड़े हुए हैं। तो इनकी जो अय्यासियां हैं, इनकी जो हरामखोरियां हैं, ये जो अपनी रंगरेलियां मनाते हैं उस संगत के पैसे से, वो पैसा अब ना आने की वजह से अब इनको पसीने छूट रहे हैं कि क्या होगा आने वाले समय में। हम लोगों ने इतना पैसा जो है इन आश्रमों में हमने बर्बाद कर दिया, मार्बल, टाइल्स, पता नहीं चिप्सम क्या क्या लगा के, जमीनें खरीद के भक्तों को मूर्ख बना के। अब अगर इन आश्रमों में लोग लुटने पिटने के लिए नहीं आएंगे, ज्योति पाठ करवाने के लिए नहीं आएंगे, प्रगट दिवस के बहाने बलि का बकरा बन के नहीं आएंगे, तो फिर हम खाएंगे क्या, हमारे बच्चे क्या खाएंगे, हमारी जो ऐशो आराम की जिंदगी है उसमें तो दखल हो जाएगी। तो पुण्यात्माओं, इन सारी बातों को लेके इनको सिरदर्दी हो गई है कि भाई संगत तो जाग रही है और इस जागती हुई संगत को कैसे रोका जाए, कैसे इनको डराया जाए, कैसे इनको धमकाया जाए। साधना चैनल वाला और साधना चैनल पे पिछले 3-4 दिनों से सत्संग जो है बंद हो चुका है, क्योंकि पुण्यात्माओं संगत ने जो पैसा वगैरह है वो देना इनको बंद कर दिया है। और संगत को भी पता चल गया है कि गुरुदेव के सत्संगों की आड़ में केवल हमारे को लूटा जा रहा है। मैनेजमेंट का मकसद दुनिया को ज्ञान समझाना नहीं है। अगर मैनेजमेंट को खुद को ज्ञान होता और इनका उद्देश्य यदि दुनिया को ज्ञानी बनाना होता, परमात्मा का ज्ञान का प्रचार करना होता, तो पुण्यात्माओं ये बरवाला कांड ही नहीं होता। क्योंकि यदि मैनेजमेंट को ज्ञान होता तो बरवाला कांड नहीं हो सकता था। ये वो गुंडई और मवाली वाली हरकतें, काले कपड़े पहन के, हाथों में हथियार लेके पुलिस वालों के सामने संत भगत होके लड़ते नहीं। ये वहां पे ड्रामेबाजी नहीं करते, नारेबाजी नहीं करते। तो इन्होंने केवल अपना एक धार्मिक धंधा बना रखा है, टीवी चैनलों पे चला के सत्संग। क्योंकि देखो पुण्यात्माओं, टीवी चैनल पे सत्संग चलते हैं, लाखों लोग देखते हैं। एक आदमी यदि नाम लेता है तो इनका कुछ नहीं जा रहा है, और एक आदमी यदि जुड़ता है तो साल भर के अंदर लाखों रुपया इनको दान कर देता है। एक 10 रुपए की पुस्तक आप लोगों के माध्यम से मार्केट में बिकवाई जाती है। 10 रुपए की पुस्तक के 10 रुपए आप इनको वापस जो है दे देते हो, और वो पुस्तक पढ़ के गुरुदेव के ज्ञान को समझ के लोग जो है इन नामदान केंद्रों से जुड़ते हैं। उन्हें हकीकत का पता नहीं होता कि बरवाला कांड क्या है, संत रामपाल जी क्या है, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं क्यों जा रहा हूँ। मैं काफी लोगों को तो 6-6 महीने बाद पता चलता है कि हमारे गुरुदेव तो जेल में है। इतना मूर्खता में लोगों को रख के नाम दीक्षा दिलवाई जा रही है। तो साल भर में बेचारा जब तक उसको सच्चाई का पता चलेगा तब तक तो वो 2-2 पाठ 2-2 ज्योतियां इनको करवा देता है। उसके बाद चाहे वो भगत भाड़ में जाए, क्योंकि इनका स्वार्थ सिद्ध हो गया, फिर इन्हें कोई मतलब नहीं रह जाता है। तो अभी संगत भी समझने लगी है, जो पुराने भगत है वो भी समझने लगे हैं, और इनके आश्रमों से निकल के हमारे भाई बहन रोजाना सैकड़ों की संख्या में साथ संगति से जुड़ रहे हैं, सच्चाई से जुड़ रहे हैं। तो इनके धार्मिक धंधे पे जो नकेल कसी जा रही है, इनको पसीने छूट गए हैं कि हम तो भूखे मर जाएंगे, ऐसी नौबत आ जाएगी आने वाले समय में।
तो हर संभव ये लोग साथ संगतियों को रोकने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए ये लोग पुलिस प्रशासन का सहारा ले रहे हैं और जो जगत के लोग हैं, जो गुंडे टाइप हैं, जो गैंगस्टर टाइप हैं, उन लोगों को पैसा दे के और साथ संगतियों में लेके आते हैं। हमारे जो सत्सेवक भाई बहन है उनके ऊपर हमला करवाया जाता है, क्योंकि इन्हें अच्छे से पता है कि हम अपने गुरुदेव के वचन पे चलने वाले हैं। हम इन लोगों की तरफ उल्टा हाथ नहीं कर सकते, क्योंकि गुरुदेव ने बताया कि बेटा भगत का काम होता है पिटना, पीटना भगत का काम नहीं होता है। और मालिक ने बताया कि बेटा आज जो तू बो रहा है ना, इसका परिणाम तू आगे चल के काटेगा। जिसने खरपतवार बोई है, जिसने भांग बोई है, वो भांग का फल काटेगा, और जिसने गेहूं बोए हैं, जिसने आम बोए हैं, वो आम का फल काटेगा। तो पुण्यात्माओं, ये परिणामों की तो बाद की बात है कि ये सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा ऐसी नीचता वाली हरकतें करके अपने आत्मिक उत्थान की ओर आगे बढ़ रहा है या फिर अपने पतन की ओर नीचे जा रहा है। तो कहने का मतलब है पुण्यात्माओं, हमने हर स्थिति में संयम को नहीं खोना है। हमने हर स्थिति में अपने गुरुदेव भगवान को देख के चलना है, क्योंकि संघर्ष की शिक्षा, आगे बढ़ने की शिक्षा, सत्य पे निर्भय होकर चलने की शिक्षा हमने केवल अपने गुरुदेव से लेनी है। और 27 साल से वो हमारा बाप, सारी सृष्टि का रचनहार, जो एक फूंक मार दे तो ये पूरी सृष्टि उड़ जाए। जहाँ के अर्ध रूम पे सकल पसारा, ऐसा पूर्ण ब्रह्म हमारा, वो परमात्मा हिसार जेल में बैठा हुआ है। और उनके साथ में कैसी कैसी जो है मतलब बदसलूकियां की जाती हैं, उसके बावजूद भी वो परमात्मा किसी भी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा है, ये सोच के कि मैं दंड दूं तो किसको दूं, ये भी मेरे ही बच्चे हैं। ठीक इसी प्रकार पुण्यात्माओं, हम सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा की इन गुंडई और मनवस काल प्रेरित हरकतों के प्रति उल्टा जवाब देने की तो बात कोसों दूर है। हम तो मन में इनके प्रति कोई कुविचार भी नहीं ला सकते हैं। हम तो मन में भी ये नहीं सोच सकते कि इनका कोई बुरा हो जाए, कि परमात्मा इनका कोई बुरा हो जाए। नहीं, क्योंकि हमें पता है, गुरुदेव ने हमें बताया है कि बेटा ये जो भक्ति है ये मन कर्म वचन की है। चाहे तू हाथ से किसी का मर्डर कर दे, चाहे तू अपनी सोच से किसी का मर्डर कर दे, परमात्मा के दरबार में दोनों की सजा सेम है। तो जब परमात्मा ने हमें इतना अटल विधान बता दिया, तो पुण्यात्माओं हम इनके प्रति ऐसा सोच के और घोर अपराध के जो है हम दोषी क्यों बने। तो ये हमारे साथ में चाहे कितनी ही नाइंसाफी करें। और दूसरी बात पुण्यात्माओं, हम तो जीव हैं, हमें तो कौन बख्शेगा जब इन्होंने भगवान को नहीं बख्शा। इन्होंने परमात्मा के साथ में गद्दारी करके काल प्रेरणा से और उनको जेल करवा दी, आज उनको जेल बैठने के लिए मजबूर कर दिया। और तो हमें कहाँ छोड़ने वाले हैं ये। और कहते हैं जो देते हैं इंसान, जो देते हैं भगवान को धोखा, इंसान को क्या छोड़ेंगे। तो मेरे सत्सेवक भाई बहनों, ये हमारी परीक्षा का समय है। परमात्मा हर प्रकार से हमें नींबू के तरह निचोड़ के देखेगा कि मैंने जो 5 गहने मेरे बच्चों को धारण करने के लिए दिए हैं इस आत्मा के ऊपर, शील, संतोष, विवेक, दया, क्षमा, वो गहने मेरे बच्चों ने धारण किए हैं या नहीं किए हैं। तो कल जो दिल्ली की साथ संगति में जो घटना हुई और आप भाई बहनों ने जो संयम दिखाया, जो धैर्य का परिचय दिया, आपके मुख से कोई गाली भी नहीं निकली उनके लिए, जबकि वो आपके ऊपर लात और घूंसे बरसा रहे थे। वो वीडियो दास रात्रि 8:30 बजे इसी फेसबुक के चैनल पे वायरल करेगा। 1 घंटा 20 मिनट का वीडियो है, पूरा संदेश है। आप सभी भाई बहन रात्रि 8:30 बजे दास के इस पेज पे लाइव जुड़ें और इस संदेश को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और पुण्यात्माओं, जगाओ अपने भाई और बहनों को, क्योंकि अब हम लोग ऊंचाई की तरफ हैं और ये मैनेजमेंट नीचे की ओर है। और पुण्यात्माओं, चिंता मत करना, गुरुजी ने कहा है कि जब कोई बड़ा पेड़ जिसकी जड़ें उखाड़ दी जाती है और जब वो जमीन पे गिरता है तो नीचे थोड़े बहुत जो पौधे होते हैं छोटे मोटे, उनको भी नुकसान हो जाया करता है। तो ये जो बड़ा पेड़ था सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा, 2014 में परमात्मा ने इसकी जड़ें काट दी थी। अब ये नीचे गिरने को हो रहा है पुण्यात्माओं। तो थोड़ा बहुत नुकसान तो हम सत्सेवकों को भी सहन करना पड़ेगा, थोड़ा बहुत संघर्ष तो हमें भी करना पड़ेगा, लेकिन घबराने की आवश्यकता नहीं है। अंत में जीत सत्य की होगी। और कहते हैं कि जब दीपक जब लास्ट स्टेज पे होता है तो फड़फड़ाता है, और कहते हैं कुत्ते गीदड़ की मौत आती है तो गांव की तरफ दौड़ता हो। तो इनकी हालत ऐसी हो रही है, लेकिन हमने हर स्थिति में संभल के रहना है। ये लोग हर प्रकार का कुप्रयास करेंगे, घटिया से घटिया नीति अपनाएंगे, क्योंकि गुरुजी ने बताया ना कि जो काल होता है ना, वो अपना कार्य सिद्ध करने के लिए साम दाम दंड भेद कोई भी घटिया से घटिया नीति अपनाने को तैयार रहता है। तो वो घटिया से घटिया नीति ये भी अपनाएंगे, क्योंकि ये भी उसी काल भगवान के वंशज है। ये परमात्मा के अंश नहीं है, ये काल भगवान के वंशज है, ये काल प्रेरित आत्माएं हैं। ये भले सतगुरु की शरण में आ गई, जिस प्रकार
जो कमाल था वो भी परमात्मा की जो है शरण में आया था, लेकिन अंत में उसने अपनी औकात दिखा दी कि मैं किसका वंशज हूं। इसी प्रकार पुण्यात्माओं, सतगुरु रामपाल जी भगवान का जो कलयुगी परिवार है, जिसमें उनका बेटा बेटी, भाई बंधु, रिश्तेदार, जवाई और जितने भी ये नालायक स्टेट कोऑर्डिनेटर, जिला कोऑर्डिनेटर, संभागीय कोऑर्डिनेटर, नामदान संचालक और मायाधारी मस्करे, ये सारे के सारे उस काल भगवान के वंशज हैं और ये धीरे धीरे अपनी औकात दिखा रहे हैं। 7 साल से दिखाते भी आ रहे हैं, लेकिन हमने अपने गुरुदेव के पद चिन्हों पे चलते हुए, अपने परमेश्वर की मान मर्यादाओं को सामने रखते हुए, हमने अपने गुरुदेव का देश दुनिया के सामने, भगत समाज के सामने और काल भगवान जो देख रहा है और जो हंस रहा है बार बार अपने गुरुदेव के ऊपर, ये कहकर कि देखो आपने क्या ज्ञान दिया था इनको, और देखो अंत में इन्होंने मेरी ही बात मानी, आपकी एक नहीं सुनी इन्होंने 27 साल से, और देखो मैं इनके अंदर थोड़ी सी कुप्रेरणा करता हूं और ये आपके तत्व ज्ञान के ऊपर पानी फेर देते हैं। तो जितना दुखी अपनी उल्टी हरकतों से, काल प्रेरणा से गुरुदेव को ये मैनेजमेंट वाले कर रहे हैं, गुरुदेव के बेटा बेटी, भाई बंधु, रिश्तेदार, जवाई कर रहे हैं, पुण्यात्माओं, हमने परमेश्वर को उनके ज्ञान आधार पर चलते हुए उतना ही ज्यादा जो है प्रसन्न करने का प्रयास करना है। और कहते हैं कि भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। पुण्यात्माओं, ये परमात्मा आप और हम सत्सेवकों को आधार बना के जो है आगे की जो रणनीति है वो तैयार कर रहे हैं। तो हमने उस परमेश्वर के वचन पे चलते हुए हमने परमेश्वर की उम्मीदों पे खरा उतरना है। हमने अपने भगवान को अब की बार नाराज करके नहीं भेजना, जैसे 650 साल पहले हमने उनको दुखी करके भेजा था। अब की बार हमने उनको हंसते हंसते भेजना है, हमने उनको खुशी खुशी विदा करना है। तो पुण्यात्माओं, आप सभी भाई बहन समझदार हैं। अब दास आपको क्या समझाएं, आप लोगों को समझाना तो सूरज को दीपक दिखाने के बराबर है, क्योंकि परमेश्वर ने हम सबको इतना तत्व ज्ञान दे दिया है, उसके बाद तो समझदार को संकेत ही काफी होता है। तो आप सभी भाई बहन प्यार प्रेम से रहें और ये हर संभव प्रयास करेंगे अब, क्योंकि अब इनकी लास्ट स्टेज है, अब मैनेजमेंट की लास्ट स्टेज है। ये साल 6 महीने का है बस, ये पेड़ नीचे गिर चुका है, अब ये सूखने की ओर है, तो ये फड़फड़ाएगा। तो इसकी फड़फड़ाहट में हम इसकी चपेट में ना आए और हम अपने धैर्य और संयम का परिचय देते हुए और अपनी सावधानी भी हम बरतें। और हम कोशिश करेंगे आगे से, हम ओपन में कोई भी मैसेज नहीं डालेंगे साथ संगतियों का। आपस में जो भगत भाई बहन है वो फोन के माध्यम से अपना कोऑर्डिनेशन करें, और साथ संगति में जो भी 10, 20, 50 भाई बहन आते हैं अपना एक रजिस्टर मेंटेन करो, एक पेन और डायरी ले लो, सभी भाई बहनों के मोबाइल नंबर नोट कर लो। नेक्स्ट टाइम जब भी जहां भी साथ संगति हो तो सभी को पर्सनली फोन करो और उनको बोलो कि आपका जो विश्वसनीय भगत भाई बहन है उन्हीं को फोन करके आप जी साथ संगतियों में लेके आओ। तो इस प्रकार से हमने गुरुदेव को भोग लगाना जारी रखना है, भोग लगाना हमने बंद नहीं करना है, क्योंकि काल यही तो चाहता है कि धरती पे भगवान को भोग लगेगा तो शांति होगी, धरती पे भगवान को भोग लगेगा तो धर्म की बेल आगे बढ़ेगी। काल यही नहीं चाहता, वो भोग ही रुकवाना चाहता है। तो देखो कैसे कल दिल्ली में जब आरती चल रही थी भोग की कि आज लग्या साहिब को भोग दिन के टुकड़े पानी का, उसी समय काल ने अपने दूतों को भेज दिया। और ये दिल्ली का जो कोऑर्डिनेटर था रवि और उसके साथ में 5-10 गुंडे और आए थे, जिनको हम भगत कहते हुए भी हमारे को शर्म आती है, आरती करते हुए भाई बहनों को पीटना शुरू कर दिया पीछे से, भक्ति बहुत छीनना शुरू कर दी, परमात्मा की ज्योति जो है वो घी फैला दिया, गुरुदेव की फोटो को अपने पैरों के नीचे रोंद रहे, ले गए उठा उठा के। आप देखना उस वीडियो में इन्होंने टेंट को फाड़ दिया, पंखे वगैरह गिरा दिए, सामान फैला दिया, जैसे इनके बाप की कोई पर्सनल जागीर थी वो। पुण्यात्माओं, संभल के रहना है, ये लास्ट स्टेज है, ये हर प्रकार का कुप्रयास करेंगे तो हम, लेकिन हमने हर प्रकार की मर्यादा में रहना है। हम यदि गुरुदेव की मर्यादा में रहेंगे तो ये हमारा बाल विवाह का नहीं कर पाएंगे, ये फड़फड़ा के रह जाएंगे, ये तड़प तड़प के रह जाएंगे। और यदि हम मर्यादा से बाहर हो जाएंगे, हमने यदि इनके सामने खड़े होकर कोई लठ उठा लिया, हमने यदि इनके साथ में कोई ऐसी भाषा का प्रयोग कर लिया, तो फिर ये तो काल प्रेरित है, ये तो तैयार बैठे हैं। गुरु जी कहते हैं चाहे दिन में कितनी बार साथी का उनका मुकदमा कर लो। बाकी जो बातें हैं रात्रि 8:30 बजे जब दास लाइव वीडियो चलाएगा उसमें आपको विस्तार से बताई जाएंगी, समझाई जाएंगी। और आप सभी भाई बहन उस लाइव वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि सभी भाई बहनों तक वो सच्चाई पहुंचे। और आप भी प्रयास करें ज्यादा से ज्यादा भाई बहनों को साथ संगतियों से जोड़ने की, साथ संगतियों से लाने की। और अपनी अपनी व्हाट्सएप की डीपी पे, अपने अपने फेसबुक की आईडी पे, यूट्यूब के चैनल पे सभी भाई बहन साथ संगति का लोगो लगाओ। और आपके
और जो परिवार के मेंबर हैं जो व्हाट्सएप चलाते हैं उनकी आईडी पे भी, उनकी व्हाट्सएप और फेसबुक पे, स्पेशली व्हाट्सएप और फेसबुक पे आप साथ संगति का लोगो लगवाओ ज्यादा से ज्यादा। अपने रिश्तेदारों की डीपी पे साथ संगति का लोगो लगवाओ पुण्यात्माओं ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि ये लोगो देख के लोग हड़बड़ा चुके हैं कि यार इतने सत्सेवक हैं, हमें तो मालूम ही नहीं पड़ रहा। पूरा फेसबुक ही अगर हम लोग मतलब सर्च करते हैं कुछ भी तो नीचे दूसरा तीसरा भगत जो है साथ संगति वाला आ रहा है, साथ संगति का डीपी आ रही है। लोग देख रहे हैं यार ये है क्या, ऐसा हमने आज तक नहीं देखा कभी, ऐसी हमने कोई संस्था दिन नहीं देखी, हमने ऐसी कोई यूनियन नहीं देखी। लाखों लाखों लोग उनके मेंबर हैं, लेकिन सभी लोग वो लोगो लगाते हो। कोई अपनी फोटो लगाता है, कोई अपने गर्लफ्रेंड के लगाता है, कोई अपने बाप के लगाता है, कोई सलमान खान के लगाता है। यार ये कौन लोग हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी की फोटो लगा रहे हैं और कह रहे हैं साथ संगति से जुड़ो ज्ञान आधार से। तो भगत समाज पे भी गहरा असर हो रहा है और जगत वालों पे भी गहरा असर हो रहा है। उसके बाद लोग हमारे वीडियो देखते हैं, वीडियो देखने के बाद तो फिर कुछ बाकी नहीं रह जाता कि क्या सही और क्या गलत है। और हर प्राणी अब संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा लेने से पहले 100 बार सोच रहा है कि नाम दीक्षा उनके जेल से आने के बाद ली जाए या इन काल प्रेरित सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वालों ने देश विदेश में 500-600 के आसपास गांव-गांव गली-गली में अपने धार्मिक धंधे के लिए राशन की दुकान की तरह जो ये नामदान केंद्र रूपी जो दुकानें खोल रखी है, यहां से नामदान लेके अपना जीवन बर्बाद किया जाए। तो पुण्यात्माओं प्रचार करो जोर शोर से, परमात्मा की दया से मालिक हमारे साथ में है, बिगड़ेगा कुछ नहीं। रात को भी हम लुधियाना साथ संगति से होके आए हैं, फिर हम दिल्ली जाने वाले थे आज रात्रि को, लेकिन जैसे ही मालूम पड़ा कि वो सब कुछ वहां पे काल प्रेरित लोगों ने तहस नहस कर दिया है, उसके बाद फिर हम हरियाणा चले गए झज्जर। अभी हम दिन में झज्जर में थे, झज्जर में परमपिता परमेश्वर जी को भोग लगाया गया। उसके बाद हमने वहां भंडारा किया और अब हम लोग जो है जयपुर जा रहे हैं। सभी भाई बहन एक बार सभी भाई बहनों को सत्साहिब कर लीजिए। सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। और ये परमात्मा का रामरथ है, ये हम लोग रामरथ में बैठे हुए हैं। सद्गुरु रामपाल जी भगवान ने हमें जो ये रथ दिया है, ये जो टाटा सफारी गाड़ी दी है, इसी में बैठ के हम लुधियाना गए थे परमात्मा जी के आशीर्वाद से और सकुशल मालिक जी के आशीर्वाद से। अब हम जयपुर पहुंचने वाले हैं, लगभग आधा पौन घंटे में हम जयपुर जो है वो पहुंच जाएंगे। तो बहुत बड़ी दया है परमपिता परमेश्वर जी की, बड़ी आसानी से सारे काम जो है सीधे सीधे हो रहे हैं। आप सभी भाई बहन भी अपने अपने स्तर पे साथ संगतियों के माध्यम से भाई बहनों को जगाने का, भाई बहनों को जोड़ने का प्रयास करें। और डीपी व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब पे, अपने इंस्टाग्राम पे, जहां जहां भी आप सोशल मीडिया एप्लीकेशन यूज करते हैं, साथ संगति का लोगो जरूर लगाएं, क्योंकि हमारी अपनी कोई पहचान नहीं है। हमारी पहचान केवल हमारा सतगुरु रामपाल जी भगवान है और वो साथ संगति का लोगो जिसका मुख्य बिंदु, जिसका आधार हमारे गुरुदेव हैं, जिनकी फोटो है, जिनकी छवि है। और साथ संगति से जुड़ो, वो लोगो इतना गहरा असर करेगा पुण्यात्माओं, लोगों को मजबूर कर देगा साथ संगतियों से जो है जुड़ने के लिए, लोगों को विवश कर देगा नए भक्तों को सोचने के लिए कि आखिर ये माजरा क्या है। बाकी रात्रि 8:30 बजे आप सभी भाई बहन दास का जो फेसबुक पेज है पवन दास इज लाइव, फेसबुक पे आप लिखेंगे अंग्रेजी में पवन दास इज लाइव, दास का फेसबुक पेज आ जाएगा। अभी तक आपने फॉलो नहीं किया तो आप जी फॉलो कर लीजिए, ताकि आपके पास हमारे वीडियो समय समय पे पहुंचते रहें। आप जी हर प्रकार की नई जानकारी से अपडेट रहेंगे तो आप जी गलतियां करने से बचेंगे, गलतियां करने से बचेंगे तो आपकी मर्यादा बची रहेगी, और मर्यादा बची रहेगी तो परमात्मा जी का आशीर्वाद बना रहेगा। इसी के दास सभी भाई बहनों को सत्साहिब करता है और पूज्य गुरुदेव जी को कोटि कोटि दंडवत प्रणाम करता है। रात्रि 8:30 बजे सभी भाई बहन लाइव जरूर जुड़े। सत साहेब बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।